Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of Freedom Academy. I am your teacher Miss Vanya for subject chemistry, class 8. Today we are going to study chapter atomic structure. To understand what an atom is, first you need to understand what elements are. All the matter in the universe is made up of elements. मतलब आप अपने अराउंड कोई भी चीज़ देख लें, टेबल है वुड की बनी हुई है, या ग्लास है, या इवन ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अब एक वुड की टेबल है, वो ग्लास की टेबल से अलग क्यों है? वो इसलिए अलग है क्योंकि वुड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो उन एलिमेंट्स से अलग हैं जो ग्लास के अंदर मौजूद हैं. जैसे वुड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और ग्लास के अंदर जो मेन एलिमेंट प्रेजेंट है वो कहलाता है सिलिकॉन. अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिमिलर एटम से मिलकर बनते हैं. मतलब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होगा. सो इनिशियली एटम वाज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. उसके बाद फिर 1808 में एक ब्रिटिश केमिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने अपनी थ्योरी दी कि व्हाट एटम्स आर. द फर्स्ट पॉइंट दैट दिस थ्योरी स्टेटेड दैट वाज ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मतलब कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, और इंडिस्ट्रक्टिबल हैं कि एटम्स ना बनाए जा सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट स्टेटेड दैट एक एलिमेंट के तमाम एटम्स हर लिहाज से सेम होंगे. मतलब उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनका मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी और सेम साइज़ होगा, लेकिन एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स से अलग होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी अलग होंगी. थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं. फोर्थ पॉइंट स्टेट्स दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स रीअरेंज तो होते हैं लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते. जैसे कि एडिशन रिएक्शन होता है, उसमें एक कंपाउंड के एटम्स दूसरे कंपाउंड में ऐड होते हैं तो रीअरेंजमेंट होता है लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे होते. फिर आफ्टर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स को और ज़्यादा स्टडी किया गया, जिसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर सामने आया, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया है. मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल, मतलब कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है, बिकॉज एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि एटम के इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई. सबसे पहले डिस्कवर होने वाला पार्टिकल जो था वो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स 1897 में डिस्कवर हुए थे बाय अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉम्सन. जे थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे, और उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके ऊपर एक वैक्यूम पंप होता है, और वो वैक्यूम पंप ग्लास ट्यूब में से एयर को एवैक्यूएट करता है, मतलब एयर को निकालता है. उसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब पे 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं. मेटल इलेक्ट्रोड्स मेटेलिक प्लेट होती हैं जिनमें से करंट पास होता है, करंट कंडक्ट करवाती हैं. ये जैसे सेल्स और बैटरीज होती हैं उसमें से करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए होता है. इलेक्ट्रोड्स 2 किस्म के होते हैं, कैथोड और एनोड. वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम एनोड कहते हैं. अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जे थॉम्सन ने इन इलेक्ट्रोड्स पे से बहुत हाई वोल्टेज करंट को पास करवाया. अब जब जे थॉम्सन ने उसमें से हाई वोल्टेज पास करवाया तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कैथोड में से रेज एमिट हो रही हैं जो कि एनोड की तरफ जा रही हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, मतलब बिल्कुल सीधी एनोड की तरफ जा रही हैं. और इन रेज़ के एमिट होने का इस तरीके से पता चला कि जो कैथोड के सामने वाली ग्लास वॉल्स थी उसके ऊपर ब्लूइश लाइट अपीयर होने लगी.
क्योंकि रेज़ कैथोड से एमिट हो रही थी तो इनको हमने नाम दे दिया कैथोड रेज़। अब एज़ यू नो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स से अट्रैक्ट होते हैं और एनोड पॉजिटिव प्लेट है और कैथोड रेज़ जो थी वो एनोड की तरफ जा रही थी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो ये रेज़ एमिट हो रही हैं दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। Hence, these particles were named as electrons, and this experiment resulted in electrons discovery. Now we will study the properties of cathode rays. सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमें ऐसे पता चला कि कैथोड और एनोड प्लेट्स के बीच में जब एक ऑब्जेक्ट रखा गया तो जो ऑब्जेक्ट था उसका एनोड प्लेट के सामने शैडो बन रहा था। अगर ये रेस किसी और डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती तो इसका शेडो पर साइडवेज बनता, लेकिन क्योंकि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन तो इसका शेडो बिल्कुल सामने बना। कैथोड रेज आर मटेरियल इन नेचर। इसका मतलब ये कि ये फिज़िकली भी एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें ऐसे पता चला कि हमने कैथोड रेस के सामने एक छोटा सा व्हील रखा और वो व्हील गोल घूमने लगा तो हमें ये पता चला कि इनकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है। जैसे अगर आप लाइट के सामने कोई भी चीज़ रखें तो लाइट किसी भी चीज़ को मूव नहीं करवा सकती, लेकिन ये मूव करवा पा रहे थे तो इसका मतलब है कि दे आर मटीरियल इन नेचर। कैथोड रेस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हमें कैसे पता चला कि दे वर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट बिकॉज negative and positive particles attract each other. The charge to mass ratio of cathode particles is 1.7588 exponent 8 coulomb per gram. And this is same for all electrons. अब के इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी मास है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो सेम ही रहेगा। नाउ लास्ट पॉइंट है कि दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी कोई ऐसी एनर्जी होती है जो एक मूविंग पार्टिकल में मौजूद हो। नाउ यू नो कि दीज पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम कैथोड प्लेट टू एनोड प्लेट, तो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज़ इट फॉर टुडे। हियर वी कंक्लूड आवर टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।